हर विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने अकेले ही तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार उनका चुनाव लड़ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरजेडी पार्टी से निकाले जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस पार्टी के सिंबल से वे चुनाव लड़ेंगे। हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि उनकी कार पर एक अलग ही चुनावी सिंबल देखने को मिला, जो कि एक चुनावी सिंबल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, आरजेडी से अलग नजर आए थे। इस बीच ऐश्वर्या राय यानी उनकी पूर्व पत्नी भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। वैसे तो अभी पूर्व पत्नी कहना गलत रहेगा, क्योंकि तलाक का मामला अब भी चल रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव की तरफ से ऐसे कुछ हाल फिलहाल में कदम उठाए गए, जिसको देखकर ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा कि वो ऐश्वर्या राय को लेकर तनिक भर भी इंटरेस्टेड नजर आ रहे हों। अनुष्का यादव में उनकी साफ तौर पर रुचि दिख रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में अनुष्का के घर पर भी उनका जाना हुआ था। अनुष्का यादव और तेज प्रताप की तस्वीर सामने आने के बाद से तेज प्रताप पर कई सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या इन्होंने ही वो तस्वीर पोस्ट करी थी या नहीं। तो कई मीडिया इंटरव्यूज में ये बात कबूल कर चुके हैं कि इसमें क्या गलत है, और जिस तरीके से अनुष्का के घर पर गए वहां से सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन ये तो एक अलग मामला है। फिलहाल ये एक अलग कानूनी मामला भी बन जाता है, क्योंकि आप शादीशुदा हैं, तलाक का मामला चल रहा है। इस बीच दूसरी लड़की के साथ आपकी तस्वीर सामने आना, और ये भी बात सामने आना कि 12 साल पुराना रिश्ता था, जबकि साल 2018 में ही इनकी शादी हुई थी। यानी कि अगर हम देखें तो आज से कुछ साल पहले ही, जिस तरीके से 7-8 साल पहले शादी के बंधन में ऐश्वर्या राय के साथ बंधे थे, उससे पहले से ही अनुष्का के साथ इनका रिश्ता था। यानी कि धोखाधड़ी जैसे तमाम आरोप इनके ऊपर मढ़े जा सकते हैं ऐश्वर्या राय के द्वारा। तलाक का मामला कोर्ट के समक्ष चल ही रहा है। एक तरफ ये भी बात आ रही थी कि ऐश्वर्या राय भी इस बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि लालू परिवार से बदला जो लेना है। तलाक हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन लालू परिवार ने जो इन पर अत्याचार करा है ऐश्वर्या राय पर, उसका बदला तो ये लेंगी। ये पहले भी क्लियर कर चुकी हैं, और इनके पिताजी भी क्लियर कर चुके हैं। अब वो बदला राजनीतिक रूप से होगा या कोर्ट कचहरी के रूप से हो, वो समझने वाली बात है। क्योंकि लालू यादव ने तेज प्रताप को अपनी पार्टी से निकाल दिया, परिवार से दूर कर दिया। ऐसे में जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया ही था कि अगर कल को ऐश्वर्या राय केस जीत भी जाती है तो एलुमनी के तौर पर अगर संपत्ति देने की बात आएगी तो कम से कम लालू अपने हिस्से में से संपत्ति नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने तेज प्रताप को अपने से दूर कर दिया था। तो ये सवाल है। अब इस बीच ऐश्वर्या राय को लेकर सवाल खड़े हैं कि चुनाव लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगी या किसके खिलाफ लड़ेंगी, और अगर नहीं लड़ेंगी तो क्या किसी के लिए प्रचार करेंगी कि नहीं करेंगी। क्योंकि विरोधी खेमा जो है बीजेपी की अगर हम बात करें या एनडीए दलों की बात करें, तो वो जरूर चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय को लालू परिवार के किसी चेहरे के खिलाफ उतार दिया जाए, या उनको सपोर्ट में अपने साथ लेकर इनके खिलाफ हमलावर तरीके से बात रखी जाए, ताकि भावनात्मक रूप से लोग हमारे साथ जुड़े और लालू परिवार की ऐसी छवि बना दी जाए कि देखिए कि ये महिलाओं के साथ कैसा सम्मान करते हैं, अपनी बहुओं के साथ कैसा सम्मान करते हैं। तो राबड़ी देवी लालू यादव पर पहले ही ऐश्वर्या राय हमलावर रही हैं। अगर बीजेपी का साथ देंगी तो और ज़्यादा यहाँ माहौल बदलेगा। इस बीच तेज प्रताप चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, पता लगा चुनाव लड़ने की खबरों के बीच इनकी मुश्किलें बढ़ जाएं, क्योंकि अनुष्का से मिलना जुलना, तलाक पूरा भी हुआ नहीं है। तो ये सारे मामले इनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।